आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। श्री मैं तो कामा के कन्हैया के थे लाठी वाले जिन्हें आप सदा चैनल संस्कार आस्था पर देखते हैं और अमेरिका की एक संस्था ने अभी विगत वर्ष हिंदुस्तान में अभिनय के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन को, क्रिकेट में तेंदुलकर को और धर्म स्पीच में महाराष्ट्र जी का बॉम्बे में अभिनंदन किया था और इन्होंने वो राशि वहाँ मानव कल्याण के लिए वही की वही छोटी पैसे का हाथ नहीं लगा। मेरा अपना तो प्रेम है, कई वर्षों से मैं कहता था भारत से एक बार गुजारा पधारे। मीरा की दीक्षा स्त्री स्वामी माथादास जी महाराज का ये भजन स्त्री में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। समस्त ग्रामवासी की ओर से हम आपको दंडवत करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं प्रेम पीठ पर और आपकी वाणी को टीवी पर देखते हैं। आज यही प्रत्यक्ष देखेंगे 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का आप यहाँ आगाज करने आए हैं। मैं अपनी वाणी को ध्यान देते हुए आपको सुनने के लिए आप प्रेम से सुनेंगे। शास्त्री जी हरिबोल, भीतर जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आशी जाओ, आ जाओ, भीतर जाओ, आ जाओ। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। प्रेम पीठ में है। 3
क्योंकि इस कार्यक्रम में से भी यहाँ आकस्मिक रूप से एक इशारे पर खींच के ले आएगा। धन्यवाद महाराज को मानते हैं। श्रेय जाता है आपके प्यार को, आपकी भावनाओं को। जब भी मेरे से किसी ने पूछा कि आप वहां आ सकते हैं, वहां आ सकते हैं, मैंने एक ही वाक्य कहा है कि हरि चैतन्य में कोई सामर्थ्य नहीं है कि कहीं आ सके या जा सके, पर आपके प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सकती है। और ये तो प्रेम पीठ है। परमात्मा का स्वरूप ही प्रेम है। मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप तप मख जागा। वो कितने भी योग करे, यज्ञ करे, जप करे, दान करे, तप करे, लेकिन यदि प्रेम नहीं है, उन सब का अपना महत्व है, उन्हें नकार नहीं रहा। लेकिन नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति का एहसास है, उस प्राप्ति का अनुभव मात्र प्रेम ही करा सकता है, कोई और नहीं करा सकता। प्रेम जिसका अभाव आज सर्वत्र नजर आ रहा है। घर में देखें, परिवार में देखें, नगर में देखें, राष्ट्र में देखें, संपूर्ण विश्व में देखें। मुझे दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज नजर नहीं आई। आप भी विचार करेंगे तो आपको भी शायद इससे बड़ी चीज कोई नजर नहीं आई। निष्कपट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्केवल प्रेम, साक्षात परमात्मा का स्वरूप भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। पाश्चात्य विचारकों ने भी कहा था कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। आज के वास्तव में संबंधों के लिए नहीं, जिसे हम प्रेम समझ बैठते हैं। आज के स्वार्थ में संबंधों को नहीं, जिन्हें हम प्रेम समझ बैठते हैं। आज के किसी बाह्य आकर्षण मात्र से उपजे भाव को नहीं, जिसे हम प्रेम समझ बैठते हैं। आज के साथ रहते रहते लगाव को नहीं, जिसे हम प्रेम समझ बैठते हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति मोह और आसक्ति को नहीं, जिसे हम प्रेम समझ बैठते हैं। विशुद्ध, निष्केवल, निष्कपट, निस्वार्थ प्रेम हो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। आप कितना भी देखिए, आप कितनी भी चीज को आप सबसे बड़ा मानिए, लेकिन प्रेम से बड़ा आपको नजर नहीं आएगा जब विचार करोगे। मैं यहां कुछ बोलने नहीं आया, मैं तो आपके प्यार से बस मात्र प्रारंभ में किससे पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्या है दुनिया में, हो सकता है अज्ञानता, मूर्खता। आज के माहौल को देखकर के लोग कहते हैं कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोग अपने अनमोल जीवन तक को दांव पर लगा देते हैं, काहे के लिए? पैसे के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समझा इसे। रिश्ते तक खत्म होते जा रहे हैं, संबंधों की मधुरता तक खत्म होती जा रही है। ईमान, धर्म, यहां तक कि भगवान भी पैसे को मान बैठा है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए ऐसे कर्म क्यों करते हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्या करें, मरना तो एक दिन है ही, पैसे के लिए सब करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग भी जो ऐसे कर्म करते हैं, उनसे पूछा जाएगा। ऐसे एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भगवान न करे, भगवान तो आपको हमेशा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सर्वे संतु निरामय का भाव रखते हैं, भगवान न करे कभी आप बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास जाओगे या नहीं जाओगे? बोले क्यों नहीं जाएंगे? डॉक्टर कहे कि आपका सारा पैसा खर्च हो जाएगा, इलाज कराओगे कि नहीं? बोले मैं कहूंगा चाहे मेरा सब कुछ लग जाए, लेकिन मेरी जान बचा लो। तो तू तो कह रहा था जान तो एक दिन जानी है, पैसे के लिए सब करना पड़ता है, अब जान बचाने के लिए पैसा क्यों खर्च कर रहा है? बंदूक की नाक पे लगा दे, चाकू की नोक लगा दे, पिस्टल रख दे कोई, क्या कहेंगे? मरना तो एक दिन है ही, मार दे। इस पैसे के लिए तो सब कुछ किया है, भ्रष्टाचार भी किया, बेईमानी भी की, रिश्वत भी खाई, किसी का हक भी मारने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या नहीं किया इसके लिए हमने। इसको नहीं दूंगा मैं, क्या कहोगे? ले जा यार, तू सब कुछ ले जा, मुझे छोड़ दे, जीवन है तो फिर भी आ जाएगा।
प्रारंभ में विचार करें तो पैसा सब कुछ लगता है, लेकिन एक दिन वक्त आने पर समझ आती है जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जीवन है तो ये तो फिर भी है, जीवन ही नहीं है तो किस काम का है? ये तो मेरे साथ शून्य की तरह है, मेरी वजह से कीमत है इसकी, इसकी वजह से मेरी कीमत नहीं है। शून्य के साथ जैसे संख्या है, शून्य संख्या की कीमत में वृद्धि कर सकती है, उसके आधार नहीं है कीमत का। कीमत का आधार तो उसके अपने अंदर है, चाहे 1 से लेकर 9 तक ही क्यों ना हो। अगर संख्या को हटा दिया जाए, लाख शून्य इकट्ठी करो, क्या कीमत है? इसकी वजह से ही तो है ना, मेरी वजह से। अगर मैं नहीं हूं तो किस काम का है? चाहे वो महल हो, चाहे वो मकान हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे बिल्डिंगें हो, चाहे धन हो, गाड़ियां हो, मेरे किस काम की? एक समय पर आने पर पता लगता है कि नहीं, पहले लगता था कि इस जीवन से महत्वपूर्ण धन है, अब लग रहा है कि नहीं, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन। जीवन है तो धन तो फिर भी आ जाएगा। एक समय आता है कि जीवन भी महत्वपूर्ण नहीं लगता है, इससे बढ़कर के भी कुछ है। क्या हो सकता है? इस अनमोल जीवन को लोग नष्ट करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या जैसा घोर अपराध तक करने की कोशिश करते हैं। कौन वो सुखी करता है? कौन करता है? नहीं करना चाहिए। इस अनमोल जीवन को स्वयं अपने हाथों से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। परमात्मा से प्रार्थना करें, भगवान अब तो उठा ले मुझे। परमात्मा न सुने तो स्वयं नष्ट करने की कोशिश। आखिर क्यों? लगता है सुख का अभाव है, बहुत दुखी हो गया है। इसका तात्पर्य पहले धन महत्वपूर्ण लगता था, फिर जीवन महत्वपूर्ण लगता था, इसको बचाने के लिए धन भी सारा नष्ट करने को तैयार है व्यक्ति। लेकिन अब लगता है कि सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है, बेकार है। इस सुख के लिए आदमी जहां तहां भटकता है, गलत दिशा में प्रयास करे, सुख न मिले एक अलग विषय हो सकता है, लाख कोशिश करके सुख हासिल नहीं कर पा रहा है एक अलग विषय है, और ज्यादा दुख के मकर जाल में घिरता जा रहा है एक अलग विषय हो सकता है। वरना हर आदमी सुख चाहता है। अब सबसे बड़ी चीज नजर क्या आ रही है? सुख। हरि बोल। लेकिन एक दिन लगता है ये सुख भी नहीं अच्छा लगता है। हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन एक मैंने ऐसा देखा है, अपने हाथों से अपना सुख, अपना चैन, अपना सुकून, अपनी शांति जो सब पाना चाहते हैं, उसे लुटाने को तैयार है। कौन हो सकता है ऐसा? विचार करो जरा, जो अपने हाथों से अपना सब लुटाने को तैयार हो, जो अपने हाथों से अपना चैन, अपना सुकून सब लुटाने को तैयार है, स्वयं कष्ट उठाने को तैयार है, विरह की वेदना झेलने को तैयार है। कौन? जो प्रेम करता है। प्रेम क्या कहा कबीरा ने? जो मैं सो जानती, प्रीति किए दुख हो, नगर ठिडोरा पीटती, प्रीति न की जो। क्या है प्रेम में? दुख, कष्ट, विरह की वेदना, बेचैनी, अकुलाहट, छटपटाहट, तड़प। आदमी स्वयं अपने हाथों से मोल लेने को तैयार है, चाहे वो प्रेम के मार्ग पर किसी भी क्षेत्र में क्यों न चले। जो अपने वतन से प्यार करते थे, क्या सुख के लिए कर रहे हैं? वो कहते हमारा सब कुछ चला जाए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अपने हाथों से लुटाने को तैयार, अपने आप को मुसीबतों में डाला, अपना जिनको तुम अपना कहते हो उनको मुसीबत में डाला। कोड़े पड़ रहे थे, काले पानी की सजा हो रही थी, यातनाएं दी जा रही थी, फांसी के फंदों पर हंसते हंसते झूल गए, अपने आप को कष्ट में डाला, अपनों को कष्ट में डाला। क्यों? क्योंकि प्यार करते हैं अपने वतन से। वो ये नहीं कहते हमें क्या मिला, वो कहते हैं हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, क्या अर्पण किया है।
ये तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित है भारत, वहां कुछ और नहीं होता, वो भी हंसते हंसते कर देता समर्पित, सब लुटाने को तैयार है। प्रेम में तो कष्ट है, प्रेम में तो लोगों ने गाने तक बना दिए थे, कह दो कोई ना करे यहां प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार, प्रेम पतंगा दिए से करे, उसकी ही लौ में वो जल जल मरे, अश्क और आहें यहां। मेरे को याद है अलवर में जब मैं पढ़ा करता था, हार्वर्ड कॉलेज में, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो भरतरी नाटक में भी उस जमाने में तो ये गीत गाया है, मैं बोला करता था उस जमाने में, अब तो कंठ की दशा वैसी है, कभी बोला करता था, कह दो कोई ना करे यहां प्यार, लेकिन फिर भी जो प्यार करते हैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, जो अपने वतन से प्यार करते थे स्वयं अपने आप को मुसीबतों में, कष्टों में डालने को तैयार है। अगर वो सुख चाहते वो भी जाकर के अंग्रेजों की चमचागिरी करते, कहीं के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिए जाते, कहीं के राय साहब बना दिए जाते, कोई उनको पद दे दिया जाता, क्योंकि प्यार करते हैं, जो परमात्मा से प्यार करते हैं। मीरा को देखो, हंसते हंसते सोच रही है, लोगों के ताने भी झेल रही है, लोगों के उलाहने भी झेल रही है, एक बार को नहीं की है, एक बार तुमसे कह रही है खाली ऊपर ऊपर से, जो मैं ऐसो जानती प्रीत की तो कोई, लेकिन लाख दुख पाने के बाद भी मीरा का प्यार कभी कम होने वाला नहीं है। जो प्यार करता है वो हर आदमी सुख चाहता है, वो तो अपने हाथ से सुख लुटाने को तैयार है। लाख घूम लेना, लाख प्यार से बड़ी चीज आपको कोई नजर नहीं आएगी। पहले अज्ञानता के कारण आप यहां से कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जाओ, यहां भी पहाड़ हैं, यहां बहुत पर्वत, मैं तो हिमालय में भी रहा, दूर से लगता है कि चोटी के आगे कुछ नहीं है, लेकिन जब उस पर चढ़ते थे उससे लगता था इससे आगे भी कुछ है, उसके आगे जाते थे तो उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, एवरेस्ट पर भी चढ़ो उसके आगे भी कुछ है, लेकिन इस क्षेत्र में प्यार से आगे और कुछ नजर नहीं आया। और उसी प्यार का अभाव जो परमात्मा का स्वरूप है। मैंने बहुत गहराई से विचार किया, आखिर क्यों हमारे प्यार खत्म होते जा रहे हैं। परिवार में देखे तो, समाज में देखे तो, परमात्मा के प्रति देखे तो, गुरुजनों के प्रति देखे तो वो प्यार नहीं। प्यार जिसे कहते हैं, प्यार का भ्रम सा हो सकता है, हमारा मन कह सकता है हम प्यार करते हैं, लोग कह सकते हैं हम प्यार, लेकिन हम प्रेमी। मैंने तो एक रचना बहुत करे, हजारों रचनाओं में से की थी, उसमें 2 पंक्तियां लिखी थी। हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके हम। लोगों ने भी सोचा हम आपके प्रेमी हैं, हमारे मन ने भी कहा हम आपके प्रेमी हैं, लेकिन आपके प्रेम रूपी अमृत में अभी तक हृदय हमारा भीगा नहीं है। ब्रह्म जीते रहे प्रेमी प्रेमी के, लेकिन प्रेम नहीं आया हमारे जीवन में अभी तक। हर दुख हमने रोया, हम अपने तन के लिए रोए हैं परमात्मा, धन के लिए रोए, परिवार के लिए रोए, संतान के लिए रोए, पद के लिए, वैभव के लिए, व्यापार के लिए, पता नहीं क्या क्या दुख हमने आपके सामने, आपसे नहीं रोएंगे तो किसके आगे रोएंगे। कोई बुराई नहीं है, इनके सामने तो रोना भी मत, इनके सामने रोना भी मत। रहीमदास लिखा था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो होए, सुन हंस गई है लोग सब बांट सके न कोई। इनके सामने कहां को रोना है। लेकिन मैंने तो कॉलेज के टाइम में जो पंक्तियां लिखी थी उसमें कहा था खाली दुख नहीं सुख भी मत रोना इनके सामने। इनके सामने क्यों रोना है? मैं अपना सुखड़ा भी इनके सामने रहूंगा,
ये खुश नहीं होंगे, ईर्ष्या होगी इनको। ये मेरी खुशी देख करके, मेरा सुख देख करके जलन करेंगे। इनके सामने काहे को रोना है? और दुख, मैंने तो जो पंक्तियां लिखी थी मेरे को आज तक याद है वो पंक्तियां। मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, तो इन्हें चुपके संजोले ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोड़ना मत, मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि बोलना मत हर किसी के सामने। अब प्रेम पीठ में बैठ करके प्रेम के अलावा मैं क्या बोलूं? बहुत कुछ बोलता हूं, रोज सुनते हो, करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, नियमित सुनते हैं, विभिन्न चैनल्स पर सुनते हैं। अगर ये प्यार हो ना, मैं चैलेंज करके कहता हूं, परमात्मा के सामने भी, सदगुरु के सामने भी, तुम्हें कोई और दुख नहीं रोना पड़ेगा। चैलेंज है मेरा, प्रैक्टिकल, कोई कथा नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति के साथ, सांसारिक सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं, अगर आपका प्रेम का संबंध हो जाए, आप उसके सामने दुख रोते हो या वो आपसे पूछता है क्या बात है यार उदास हो तुम तो कई बार छुपाने की कोशिश करते हो। नहीं नहीं ऐसे, अच्छा यही अपना समझते हो, हमसे छुपा रहे हो तुम, तेरा चेहरा बता रहा है यार कोई बात है। एक सांसारिक तुच्छ व्यक्ति से भी अगर मेरा प्रेम का संबंध हो जाए, मुझे दुखड़ा रोना नहीं पड़ता, सामने वाला मेरे दुख से स्वयं दुखी होता है। संत सदगुरु और परमात्मा से अगर प्रेम का संबंध हो जाए, मुझे दुख रोना पड़े, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि दुख रोना पड़ेगा। फिर ये तो दुखी हो सकते हैं पर दुख दूर तो नहीं कर सकते हैं, वो तो दुख दूर भी कर सकता है। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक विशाल कक्ष में डॉक्टर बैठा हुआ है, एक रोग विशेष का स्पेशलिस्ट। सारी दुनिया के निराश हुए मरीज उसके यहां लाइन लगा करके खड़े, रोते बिलखते मरनासन, जहां हर जगह से जवाब मिल गया है, लाइन लगी हुई है, बहुत तगड़ी फीस भी लेता है, उसके बावजूद घंटों घंटों लोग लाइन में लगे। एक मरीज लाइन में से हट करके आगे आया, डॉक्टर साहब पहले मुझे देख लो, पीछे जाइए, चलिए डॉक्टर साहब प्लीज, अरे आपको बोला ना पीछे जाइए, डॉक्टर साहब कितनी भी फीस ले लो पर मुझे देख लो, मेरी जान निकल रही है। अरे भैया यहाँ सारे ऐसे ही है, आप पीछे जाइए ना। डॉक्टर साहब, अरे इसको पीछे करो, होगा तो नहीं बोलो। एक मरीज घंटों से लाइन में लगा, रो रहा है, बिलख रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ज्यादा फीस लेने को तैयार है, मरना समय, उसको डॉक्टर कहता पीछे जाओ। और उसी समय उस विशाल कक्ष में एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करने लगा, डॉक्टर की निगाह चली गई, सब मरीजों को भूल गए। ओ आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई, अरे यार कमाल, आज कहां से आ रहे तुम? एक कुर्सी और लाओ यार, एक कुर्सी रखवाई। पास में आए तो गले लगाया, हाथ लगा, तेरा हाथ तो गर्म हो रहा है, बुखार है क्या? तेरी आंखें भी चढ़ी हैं, बीपी तो ए नर्स जरा बीपी इंस्ट्रूमेंट दो। डॉक्टर साहब, अरे मेरी चुप हो जाए, देखना शुरू कर दिया। क्यों? ये तो ना मरना समय है, ना लाइन में लगा हुआ है, ना ज्यादा फीस देने वाला है, ये ना रो रहा है, ना गिर जा रहा है, इतने से दुख के लिए डॉक्टर दुखी हो गया। क्यों? अवश्य ही इसके साथ तो प्रेम का संबंध होगा, प्रेम का संबंध है तो आदमी खुद सामने वाला दुखी हो जाता है। क्यों? ये कोई कथा नहीं है, प्रैक्टिकल है। संत सदगुरु और परमात्मा से अगर हमारा प्रेम का संबंध हो, मुझे नहीं लगता अपना दुख रोना पड़ेगा। प्यार तो वो अनमोल चीज है, प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही पंक्ति डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया, तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। प्यार तो मुश्किल है, जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। तीरों और कमानों से जो युद्ध नहीं है, इसने प्यार से जीत के दिखा दिया है, सारी दुनिया को जीत करके दिखा दिया है। तब क्या आदमी जीत करता है, दुनिया दीवानी है इसके पीछे। हरि बोल, जोर से बोल, कहां खो गया वो प्यार? क्यों खत्म हो जाता है हमारा प्यार? मैं खड़ी अगर देखूंगा तो
भागना पड़े, क्योंकि वहां बहुत लोग आए हुए, कार्यक्रम वहां भी चल रहा। अगर आपस में प्यार बनाए रखना चाहते हो, परमात्मा से प्यार बनाए रखना चाहते हो, किसी से भी प्यार बनाए रखना चाहते हो, इन बाधाओं से ना बचे। चाहे तुम्हारा कितना भी प्यार क्यों ना हो, किसी के प्रति भी कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहली बाधा है शंका। शक प्यार को खत्म कर देती है, खा जाती है प्यार। पति पत्नी के मन में शंका आ जाए, प्यार रहेगा? भाई भाई के मन में शक आ गया, प्यार रहेगा? दोस्त दोस्त के मन में शंका आ गई, प्यार रहेगा? समाज में एक दूसरे के प्रति शंका आ जाए, प्यार नहीं रहेगा। ऐसे ही संत भी, सद्गुरु भी, परमात्मा के प्रति भी, जहां तुम्हारे मन में शंका आई, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। किसी के प्रति कितना भी ग्रंथ भरे पड़े हैं, रामायण में देखो तो भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के मन में शंका आ गई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? प्यार खत्म। कालभूषुंडी 27 कर्म में भगवान के अवतार देख रहा है, 27 अवतार देख चुका है, इस बार शंका आ गई, भगवान कैसे होते? प्यार खत्म। भगवान का निज वाहन गरुड़, उसके मन में शंका आ गई, ये भगवान कैसे हो सकता है? जिसका नाम लेकर के जन्म मरण के बंधन छूट जाए, वो नागवास में बदल हुआ है। ये भगवान नहीं हो सकता है, प्यार खत्म। सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा के मन में आगे भागवत में आप पढ़ते हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? ये भगवान नहीं हो सकता है। प्यार कब खत्म हो गया पता नहीं, भगवान की परीक्षा देना चाह रहा है। सबको बंद कर दिया अंदर जाके। अब देखता हूं ब्रज की क्या दशा होगी। एक दिन नहीं, 1 वर्ष लगा दिया पूरा। 1 वर्ष बाद लौट करके आता है, ब्रज तो खत्म हो गया होगा। देखा कि वहां जितने रखे हैं वो भी सारे हैं, और ब्रज में जब घूमा है वो भी सारे के सारे वहां हैं। तब आकर के चरणों में गिरा है। देवता नहीं, देवताओं के राजा इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई, शंका आ गई, ये भगवान कैसे हो सकता है? डुबो दूंगा ब्रज को, इस ब्रजराज को भी तबाह करके रख दूंगा। मूसलाधार बारिश, मूसलाधार घनघोर, जितना कुछ उसकी ताकत थी सारी झोंक दी है। 7 दिन बाद आकर के चरणों में गिरता है, उसका प्यार खत्म हो गया। हमारा प्यार कहां टिकेगा अगर शंका आ जाती है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? शंका किसी के प्रति भी आ जाएगा। प्यार कितना भी हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा नहीं कह रहा हूं। दूसरी बहुत बड़ी बाधा है गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर संबंध में होनी चाहिए, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है और उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मिसअंडरस्टैंडिंग से कितना बच सकते हो आप, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलत फहमियों से कितना बच सकते हो। बाली और सुग्रीव का कितना प्यार था, एक दूसरे पर जान लुटाते थे, एक दिन जान के दुश्मन बन गए। क्यों? गलत फहमी हो गई। ये जानबूझ करके गुफा पर पत्थर लगा करके गया है। इसने सोचा होगा बाली तो मर गया, मैं राजा बन जाता हूं, राज्य सिंहासन पर जाकर के बैठा हुआ है। नारी का भी हरण कर लिया, सर्वस्व और मार पीट करके, वो तो जान ले लेता उसकी। कहां जा गया? गलत फहमियों ने कैसे कैसे घर उजाड़ दिए, गलत फहमियों ने कैसे कैसे समाज के विभिन्न वर्गों में क्या कुछ नहीं पैदा किया। समाज की दशा देखिए और दिशा देखिए। बचना जोर से बोलो। तीसरी सबसे बड़ी बाधा है निज हित चिंतन, स्वार्थमय चिंतन, मेरे को क्या मिले। जबकि प्यार की तो शर्त यह है, हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, भूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। जोर से बोलो। मुझे क्या मिला? 3 लोगों की शर्त एक ही है। मैंने बहुत अनुभव करने के बाद अपना अनुभव का निचोड़ बता रहा हूं। 3 लोगों के लिए एक वाक्य मैंने लिखा है, कुछ ना चाहो काम आ जाओ।
सेवा के मार्ग पर चलना चाहो, कुछ चाह लेकर के सेवा करना चाह रहे हो, सेवा को सुख चाह मान भिखारी, विष्णु धन शुभ गति व्यभिचारी, नव चाह दूध चाहत हे प्राणी। हम तो पहले करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा, मेवा पहले सोचते हैं। सेवा का भाव सुख पहुंचाना है, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं सुख पाना नहीं है, सुख मिलेगा अलग विषय है, लेकिन सुख की कामना लेकर के करोगे सेवा नहीं कर पाओगे कभी भी, याद रखना। कभी सेवा नहीं कर सकते, चाहे किसी की भी क्यों ना हो, माता पिता की, गुरु की, समाज की, किसी की सेवा नहीं कर पाओगे। यहां है ही नहीं मुझे क्या मिला, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। सेवा के लिए भी यही शर्त है, अरे बोल जोर से बोल रहा, सेवा के लिए भी यही शर्त है, प्रेमी के लिए भी यही शर्त है, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। समर्पण का नाम है प्रेम, बलिदान का नाम है प्रेम, त्याग का नाम है प्रेम, कोई पाने की चाह का नाम प्रेम नहीं है। मुझे क्या मिल रहा है ये नहीं है। निज हित चिंतन जहां आ जाता है प्यार खत्म हो जाएगा, अपना स्वार्थ जहां आड़े आएगा प्यार खत्म हो जाएगा। अरे बहन, तेरे तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और तेरी जेठानी के तो 4 बड़े बड़े बच्चे हैं, इनकी तो पढ़ाई भी हो जाएगी, इनकी तो नौकरियां भी लग जाएंगी, इनकी तो शादियां भी हो जाएंगी, काम तुम्हारा इकट्ठा है, कल को किसी बात पे बिगड़ गई तो तेरा क्या होगा बहन? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। कभी अलग होने की बात होती थी तो कहती थी मर जाऊंगी, अलग नहीं होगी, लेकिन आज घर में जाते ही शुरू हो गई अलग हो जाओगी। अरे क्यों? अपना स्वार्थ बीच में आ गया, निज हित चिंतन आ गया, प्यार खत्म, टिक नहीं सकता है। चेले दे मेरा, आप भगवान श्री कृष्ण के उस आदर्श चरित्र में एक घटना देखी, देवकी नाम सुनाइए आपने, उसके बिना तो हरि बोल रहा है, जोर से बोलो। देवकी का भाई है कंस, जिनको आप चचेरे तहेरे कहते हो, सगा नहीं कहते हो, वो कजन है उसका, हरि बोल। लेकिन प्यार के संबंध नहीं देखता है, प्यार ही अपने आप में सबसे बड़ा संबंध है। इतना प्यार है आपस में कि मर मिटने को तैयार है, अपने बहन के बिना जीने की कल्पना नहीं करता। वो अभिमानी कंस, जिसके अंदर लगता था दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है, किसी की पीड़ा का एहसास नहीं है, निर्दोषों का खून बहाते हुए जिसके मन में जरा सी टीस नहीं होती है। और मुझे लगता है दिल के किसी कोने में हर जगह है, बस उजागर करने की जरूरत है। कौन कहता है पत्थरों में दिल नहीं होता? झरने बता रहे हैं कि पहाड़ भी होते हैं। तुम चाहो तो पत्थरों में से भी निकाल कर दिखा सकते हो, है सबके अंदर, जागृत करने की आवश्यकता है। एक कोने में है अपनी बहन के प्रति प्यार है, अपने पिता तक को कारागार में डाल दिया है, बहुत प्यार करता है। इतिहास उठा के देखिए आप, इसका विवाह नहीं होने देता, इसके बिना कैसे जीऊंगा? लेकिन समय आने पर अगर विवाह किया भी तो अपना मित्र वसुदेव मिला, इसके साथ करूंगा तो मेरा आना जाना बना रहेगा। इतनी उम्र के बाद में देवकी का विवाह हुआ है, इतिहास कहता है, वो भी अपने मित्र के साथ किया है, अपने हाथों से सब कुछ कर रहा है। पहली बार कंस की आंखों में आंसू देखे, जो दुनिया को रुलाता था खुद कभी नहीं रोया, आज वो खुद रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। आज यहां तक कि रोते हुए बाहर तक विदा करने जा रहा है, मन नहीं भरा, रथवान से कहता है तुम उतर जा। जिस कंस ने कभी झुकना नहीं सीखा, छोटा काम करना स्वीकार नहीं है, आज रथवान बन गया है। रथ खुद हाँकूंगा मैं, कम से कम ससुराल तक मेरी बहन का साथ और मिलेगा। रोते बिलखते तड़पते हुए विदा करने की इस हालत में, लेकिन मार्ग में आकाशवाणी होती है, अरे वो कंस जिसके प्यार में तू पागल हुआ जा रहा है, जिस बहन के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करता है, जानता है किसी की 8वीं संतान तेरी काल हो, वही तेरी मोहब्बत है। मेरी निकाली तलवार देवकी गर्दन पे लगा दी है, जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं करता, आज उसे जीने नहीं देना चाहता, उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। कहां गया प्यार? एक सेकंड में खत्म। वसुदेव अगर युक्ति संगत ज्ञान नहीं, युक्ति संगत ज्ञान का सहारा ना देते, आज भगवान कृष्ण की लीलाएं हमारे सामने न होती, देवकी की गर्दन कट चुकी होती।
तो वसुदेव ने कहा, भाई तुम तो इससे बहुत प्यार करते हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, तुम्हारा विरोध देवकी से नहीं है, इसकी औलाद से है ना। हम 8 की 8 औलाद तेरे को दे देंगे, जिंदा रखना या मार देना। अगर इतने पर भी भरोसा नहीं है जहां हम कह रहे हैं, तो अपने चंदूल में रखो उनको, हम जल्दी जल्दी संतान पैदा करेंगे। 8वीं संतान तक तेरे को सौंप देंगे, जो तू करेगा तेरे। ठीक, तब बचे। मेरा कहने का उद्देश्य, यार कहां क्या होगा, अपना चिंतन आ गया, अपना मेरा क्या होगा, अपना स्वार्थ में चिंतन आ गया, प्यार सब खत्म 1 सेकंड में। और याद रखना, जहां झूठ आ जाता है, कपट आ जाता है, छुपाव आ जाता है, प्यार नहीं रहेगा कभी। कितना भी प्यार आपका 1 सेकंड लगेगा, सब खत्म। क्योंकि झूठ आपने जो बोला, कपट जो आपने किया, छुपाव आपने किया, किसी प्रेम के संबंध में कभी ना कभी तो उजागर होगा ना। और जब उजागर होगा तो मन में, इसने मुझसे झूठ खाया, मुझसे झूठ बोला, ये कहते एक दरार सी आ गई, और जहां दरार आ गई प्यार नहीं भी सकता कभी। मुझसे खत्म प्यार। भगवान शिव और पार्वती सती का कितना प्यार है, रामायण में पढ़ते हैं हम। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कैलाश पर्वत से दक्षिण में अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने जा रहे हैं, वहां भी अपनी पत्नी को साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन मार्ग में कुछ ऐसा हुआ, इतिहास आपके सामने है। भगवान कहते हैं, अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो जाना परीक्षा ले ले, लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा लेना है। ये जाती है और जाकर के सीता का रूप धारण कर लेती है। ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? वो निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त, अगोचर ब्रह्म सामान्य मानव बनकर के क्यों आएगा? आया है तो जंगलों में क्यों भटकेगा? जंगलों में भटक रहा है तो नारी के विरह में इतना दीन दुखी, कामिन की दीनता दिखाई रामायण करेगी। और इतने पर भी भगवान मान ले, क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं भगवान है, तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। इनको ये पता नहीं कि मेरी सीता कहां है। भगवान शिव बहुत समझाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। कहते जाओ परीक्षा ले लो, ये जाकर के सीता का रूप धारण करके। लेकिन जैसे ही सीता का रूप धारण करके अमर याद आगे आगे घूमती है, भगवान श्री राम कहते हैं, माता आप जंगल में अकेली, भगवान शिव कहां है? ये तो पानी पानी हो गई, गिर पड़ी, आंखें बंद हो गई, चक्कर खा रही। और जब थोड़ा संभल करके आंखें खोली है, उधर ध्यान जाता है तो राम सीता, उधर ध्यान जाता है तो राम सीता, उधर ध्यान जाता है तो जिधर नजर जाती है राम सीता ही राम सीता। तब ये घबरा गई, भगवान शिव के चरणों में आकर के प्रणाम किया, हे स्वामी मैं आ गई हूं। क्या परीक्षा ली? बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ना। जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वो सच्चिदानंद भगवान क्या कह के प्रणाम किया था? भगवान शिव ने सच्चिद आनंद स्वरूप कह करके प्रणाम, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। जैसे आपने प्रणाम किया, मैं भी सामने गई, मैंने भी आपकी तरह से सच्चिदानंद भगवान की जय कह के प्रणाम करके वापिस आ गई। भगवान शिव ने ध्यान लगा के देखा, झूठ तो नहीं बोल रही। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो चरित कीन सब जान। सारा चरित्र क्या किया है उसने, सब आंखों के सामने आ गया। प्यार खत्म। कितना प्यार है सती और भगवान शिव का, एक सामान्य व्यक्ति का नहीं। इस झूठ ने, इस छुपाव ने, इस कपट ने सब खत्म कर दिया। मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अब इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे इष्ट की पत्नी का रूप धारण किया है इसने। आकाशवाणी हो गई, तुम्हारे जैसा परीक्षा लेने वाला कौन होगा? क्या परीक्षा ली है? क्या सच सच बताओ ना, खुद झूठ बोलो, भगवान से कुछ सच बोलो। क्या हे भगवान आप सच सच बताओ, आपने क्या परीक्षा ली? जैसे तूने बता दिया कछु ना परीक्षा ली ना, नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई मेरे कहने का उद्देश्य क्या है? ये कपट प्यार को खत्म कर देता है, छुपाव, झूठ, छल, ये प्यार को खत्म कर देता है। बचपन में मैंने दूध को उबलते हुए देखा, और मेरे सामने एक स्टोरी आई थी जो मैंने टेलीविजन पर इतने वर्ष पहले सुनाई, आज हर कोई सुनाता है उसे। आपने भी सुनी होगी, हो सकता है महाराज जी के मुंह से सुनी हो, किसी के मुंह से भी सुनी होगी। ये मेरी बचपन की कहानी है, ये भावना है, कहानी भी नहीं। तो उबलते हुए दूध को देख करके मेरे मन में आया, इस दूध में तो पानी भी है। नया नया सोचने का भाव रहता था, मन में आया कि दूध कहता है पानी, हमसे दोस्ती करोगे?
हमसे प्यार करोगे? बोले वो तो मैं करता हूं। भाई अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम नीचे क्यों बहते हो? आओ ना मेरे साथ मिलकर रहो। पानी कहता है मैं आपके साथ मिलकर नहीं रह सकता। क्यों? मैं आपके साथ मिलूंगा तो आपकी कीमत कम हो जाएगी। मैं आपके साथ मिलकर के आऊंगा तो आप अमृत के समान हो है दूध। लोग कहेंगे ये भी का दूध है, ये भी का दूध है। पानी कहता है मैं प्यार तो करता हूं लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर नहीं रहूंगा, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। दूध कहता है मुझे अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं है, मुझे अपने तिरस्कार की भी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए सब कुर्बान करने को तैयार हूं। आओ तुम्हें मेरे साथ मिलकर रहना पड़ेगा। जब प्यार का संबंध होता है, मैंने भैया को देखा ये सीधे चरणों में गिरते हैं लेकिन मैं सीधे दिल में लगाता हूं। वहां तो फिर सीधे यही जगह मिलती है और कहां जगह मिलती है? जोर से बोलो ना। दूध कहता है मिलकर, बहुत बहस हुई, दोनों मिलकर। जब मिल करके रहे तो एक बर्तन में रखे गए, बाजार में गए तो एक भाव पर बिके। क्यों? पानी कहता है यार कमाल है, एक ये है इसने अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं की, अपने तिरस्कार की परवाह नहीं की, मेरे लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए। मेरा भी फर्ज बनता है जब तक मेरी एक एक बूंद भी इसके साथ है ना, मैं सूख जाऊंगा, जल जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन दूध पर आंच नहीं आने दूंगा। कसम खा लेता, कसम। और खाली कहा नहीं, करके दिखाया। जब आग पर चढ़ाया गया तो पहले कौन सूखना शुरू होता है? बोलो। दूध तो तब सूखता है जब सारा पानी सूख जाता है। अब इसका नाम दूध नहीं, कमाल है। उन पुराने लोगों ने क्या नाम रखा? उन्होंने कहा इसका नाम है खोया। इसने खोया है अपने प्रेमी को, खोया है अपने मित्र को, नाम ही बदल करके रखा। ये नहीं हो सकता है। मर मिटते हैं एक दूसरे पर। जरा सा पानी उबलने लगा तो दूध भी नहीं कहता चढ़ जा बेटे सूली पे, भली करेंगे हम, वो भी नहीं देख पाए। जरा सा दूध उबलना, पानी उबलना, सूखना शुरू हुआ है, भाप बन करके उड़ना शुरू हुआ है। दूध में उफान आने लगता है, जो क्रोध का प्रतीक है, गुस्सा आता है उसे। कौन है जो हम दो प्रेमियों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, दो मित्रों को अलग करने की कोशिश कर रहा है? निगाह जाती है नीचे, आग है जो हम दोनों को अलग कर रही है। छोड़ूंगा नहीं इसे। उबल करके उसकी मनोवृत्ति पढ़ने की कोशिश करिए, क्या करता है? गिरूंगा, मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं, आपको बुझाने की कोशिश करता है, इसे नष्ट कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। जो हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। और उसको गुस्सा इसी बात पर आ रहा था कि उसका प्रेमी, उसका मित्र दूर हो रहा है। इसकी परीक्षा कर लो, उबलते दूध में जरा सा पानी का छींटा मारो, उसे लगता है मेरा दोस्त तो वापिस आ गया, शांत होकर के बैठ जाता है। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना मर मिटने को तैयार है, एक दूसरे पर जान बचाओ, एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं करते। इसको कहते हैं प्यार। अगर तुम जबरदस्ती उन्हें अलग भी करो, पनीर बना लो, फिर भी उसका नाम पनीर ही रखना पड़ेगा। पनीर में दोनों शब्द आ रहे हैं, पय और नीर। पय माने, पय माने दूध, नीर माने क्या बात, नहीं सकते अलग। हाँ, जो कभी अलग नहीं होना चाहते, एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार हैं, उन दूध और पानी में जरा सी खटाई आ जाए तो कोई क्या अलग करेगा, खुद अलग हो जाएगा। गोस्वामी जी ने इशारा किया, रामायण में छोटा सा इशारा किया है। जल पे सरिस बिकाई, देखा हूं प्रीति की रीति भर, विलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। कपट में भी खटाई जरा सी आ जाए, सब प्यार खत्म। तुम भी क्या कहते हो? खटाई आ गया। मेरा तो अपने पति से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो अपनी पत्नी से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो अपने भाई से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो अपने मित्र से दिल खट्टा हो गया है। ये खटाई आती है तभी तो प्यार खत्म होता है तुम्हारा। बचना झूठ, कपट और छुपाव रूपी खटाई से, वरना प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपका प्यार बना रहे, आपस में प्यार बना रहे, महापुरुषों से प्यार बना रहे, अपने धर्म से प्यार बना रहे, अपने राष्ट्र से प्यार बना रहे, परमात्मा से प्यार बना रहे। इसी शुभ कामना के साथ, इसी आवाहन के साथ और परमात्मा से सबके लिए इसी प्रार्थना के साथ, समय अभाव के कारण न चाहते हुए भी अपनी वाणी को विराम देना पड़ रहा है, वरना आपके प्यार की ताकत तो सामने नजर आ रही है। अगर आप भी नहीं, मैं भी हल्का सा इशारा कर दूं और सूचना दे दूं कि महाराज जी तेजारा आ रहे हैं, दुखिया रहे न को
यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाणे सर्वत्र। सबका भला हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। और बस क्या कहूं, जितना प्यार आपके दिल में है, ये बंजर भूमि नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूं। और अपनी प्रशंसा तो मैं नहीं करूंगा, ना इस योग्य हूं, लेकिन इतनी तो मैं जरूर करूंगा। इसे आत्म प्रशंसा नहीं कहूंगा मैं, ये बंजर भूमि तो नहीं है। प्यार का एक बीज अगर आप बोते हैं, कई गुना प्यार इस दिन में भी आपके लिए। हरि बोल। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, तो भी लाला हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, तो भी लाला क्या मारेगा मारने वाला, क्या मारेगा मारने वाला, दीन दयाला ओ है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, मारेगा मारने वाला, मारेगा मारने वाला, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब वो हाथ में हीरा, जब वो हाथ में हीरा। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब वो हाथ में हीरा, जब वो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर और कसीर कसीरा। सांस के आगे झूठ का हरदम, सांस के आगे झूठ का हरदम, राजा हाथी वाला अपना हरि है वो भी दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार
बोलो मामा के कन्हैया हरि बोल बाकी बिहारी लाल की फूल को किस समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नारायणाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते हरि बोल जोर से बोलो ना कभी दुनिया से डरते थे चुप चुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे चुप चुप याद करते थे अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 कभी डर था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी डर था कभी
शर्म अब बेच बैठे जो होगा देखा जो होगा देखा जाएगा मन तो मेरा भी अरे तेरे काबूली ना तेरी मेरी तेरी जी महाराज। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं पहले भी मैं आज भी जो आने का श्रेय है क्रेडिट गोज टू लव, आपके प्रेम को ही श्रेय जाता है। आगे भी आपका प्यार खींच के लाएगा इतना तो मुझे मालूम है। इसमें और हमारे पीठ की ओर से बैठी सब बैठी आराम से भजनों की अमृत गंगा में सही भक्तों को बैठो सुखी रहो। ग्रहण करें और जैसा कि आप सभी को विदित है श्री नहीं बगल को हो जाओ तो फोटो आ जाएंगे पल्ली तरफ हो जाओ पल्ली तरफ माला घाट